कैसे अब लेके आएंगे पटना दूसरी बार उसको परीक्षा दिलाने। रात अगर मेरा नींद नहीं टूटता मेरी बच्ची को उठा के ले जाते। हम घर किस मुंह से जाते यहाँ से घर। अब तो ये तो सरकार ही जानेगा, कोर्ट जानेगा कि न्याय मिलेगा कि पैसा वाला आदमी है बच जाएगा। क्या करे सर, हम तो देखे बोले ना कि सुन रहे थे कि नीट छात्रा के साथ क्या हुआ, लेकिन यहाँ तो हमारे साथ में हो रहा था। अरे रुको यार, करेगा ताजे तो। आधी रात होटल का दरवाजा खुलता है, एक शराबी युवक कमरे में घुसता है और पिता के सामने ही बेटी को उठाकर ले जाने की कोशिश। जब देश की राजधानी में ऐसी घटनाएं होती हैं या फिर किसी भी आदमी की, या चाहे वो स्टाफ का मेंबर रहा हो, चाहे वो स्टाफ के बाहर का भी केवल जान पहचान का भी अगर रहा होगा, तो इस तरीके की हिम्मत करना, इस तरीके की जुर्रत करना कि ये एसी होटल में वीआईपी, जहाँ पर वीआईपी टाइप के लोग रुकते हैं, वहाँ पे जाकर ऐसी हिम्मत करना, परिवार के सामने किसी लड़की को उठाने की कोशिश करना, उसके साथ गलत काम करने का प्रयास करना, और फिर होटल के मालिक के द्वारा उसके पिता को ये बोला जाना कि केस लड़ने के लिए तुम पटना ही आओगे। ये कहीं ना कहीं यहाँ तक सीमित रखने वाली बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं यहाँ तक उस अपराधी को सजा दिलाने तक की बात सीमित नहीं है, और उस होटल मालिक को भी सजा दिलाने तक की बात सीमित अगर हो गई, ये न्याय नहीं हुआ। आप इसको हल्के में मत लीजिए। इस तरह की हिम्मत करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, कहीं ना कहीं उनको कहीं से बहुत बड़ा सपोर्ट है कि इस तरह की हिम्मत भी कोई कैसे कर सकता है। और ये बात तो मान लो ओपन हो गई, कुछ न्यूज वालों ने खबर की तो ओपन हो गई, अभी उस पर कार्यवाही वगैरह हो रही है, वो शायद मुख्यमंत्री जी भी आके उसका संज्ञान ले रहे हैं। जब ये बंदा इस तरीके की हिम्मत कर सकता है तो आप जरा सोच के देखिए, क्या इसके पहले कभी भी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई होंगी। जब उस रूम, उनके दूसरे रूम को चेक किया गया तो उसमें कई सारी गलत चीज़ें मिली। इसका मतलब उस होटल में बहुत सारे लड़कियों के साथ गलत काम हुआ है। हमारे समाज के हिसाब से लड़कियों के मन में क्या होता है कि उनके अंदर बेइज्जती का डर, समाज के द्वारा उनको नकारा जाने का डर, और कहीं ना कहीं लड़कियों को खुद को ही गलत ठहराए जाने की वजह से लड़कियां नहीं बताती हैं। ये सारी चीज़ें उनके साथ गलत हो जाती हैं। वो उस अपमान का, उस जिल्लत भरी जिंदगी का वो घूंट पी जाती हैं और नॉर्मल लाइफ में जाके जीने लगती हैं। वही दिमाग में वो चीज़ लेके वो बाहर नहीं किसी को बताती। इसका मतलब उस होटल में बहुत सारी लड़कियों के साथ गलत काम हुआ है। इसकी भी जांच कराई जानी चाहिए, और उनको केवल सजा होने के बाद जो छोड़ दिया जाता है, जो 2-4 साल या 7 साल की सजा होने के बाद, इसी वजह से ये घटनाएं कभी रुकती ही नहीं। ये घटनाएं होती रहती हैं। अगर इन घटनाओं को सच में जड़ से खत्म करना है तो जितने भी लोग इन चीजों से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो किसी भी बड़े लेवल तक हो या फिर छोटे लेवल तक। छोटे लेवल कहाँ से कि किसी अपराधी को जो करने वाला है या जो किया है उसको जानकारी पहुंचाने तक कि हाँ यहाँ पर लड़की है, फोन करके बताते हैं ना, तभी तो उनको मालूम पड़ता है। उनका नेटवर्क होता है पूरा, फोन करके बताने तक कि यहाँ पर ऐसे है। वहाँ से लेकर पॉलिटिकल सपोर्ट करने तक पुलिस वालों को भी, जितनी भी इनकी चेन होता है, जो सर्कल होता है, उन सब को जब तक ये कानून नहीं बनेगा कि सबको मृत्युदंड मिले, जब तक ये कानून नहीं बनेगा ये घटनाएं कभी नहीं रुकने वाली। आप जरा सोच के देखिए कि जब ऐसी घटना करने की हिम्मत किसी की हो सकती है, इसका मतलब पीछे इसके पहले कितने लोगों के साथ ये गलत काम हुआ हो। आपके घर में अगर माँ, बहन, बहू, बेटी हैं तो एक बार उस पिता की जगह अपने आप को रख के देखिए। इस चीज़ के लिए हम सबको मांग करनी पड़ेगी और ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि जितने भी लोग इन सब चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं, जो सर्कल होता है, सबको मृत्युदंड मिलना चाहिए। अन्यथा घटनाएं कभी नहीं रुकने वाली हैं कि जिसने घिनौना कृत्य किया हो उसको केवल 5-6 साल या 7 साल की सजा हो जाए, बाकी सब छूट जाए। ये नहीं रुकने वाला। जय हिंद।